नमस्कार, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 स्टेजेस ऑफ ए नेटवर्कर। एक नेटवर्कर किन 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और एक नेटवर्कर को इन 4 स्टेजेस को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला स्टेज है मोटिवेटेड इनइफेक्टिव। जब एक नया व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसके अंदर मोटिवेशन बहुत होता है, वो बहुत मोटिवेट होता है। वो क्या बोलता है, चिढ़ देंगे, फाड़ देंगे, झंडा गाड़ देंगे, लेकिन उसे मालूम नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। और इस समय वह एक कच्ची मिट्टी के समान होता है। आप उसे जिस आकार में चाहे उस आकार में ढाल सकते हैं, आप उसे जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल सकते हैं। अगर आपने उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दिया, अपने कंपनी का बेसिक ट्रेनिंग, अपने कंपनी के जो भी ट्रेनिंग्स होते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, लिस्ट कैसे बनाना है, अप्रोच कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, डू और डोंट्स क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल, क्या स्वीकार करने लायक है क्या नहीं है, अगर आपने उसे अच्छे से समझाया तो वह दूसरे स्टेज में पहुंच जाता है। और दूसरा स्टेज होता है मोटिवेटेड और इफेक्टिव, यानी उसके अंदर एनर्जी भी होता है और वो इफेक्टिव भी होता है। क्यों? क्योंकि अब उसे मालूम है कि लिस्ट कैसे बनाना है, लोगों से बात कैसे करना है, लोगों को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में इनवाइट कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, सेल्स की क्लोजिंग कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, अपनी टीम को ट्रेन कैसे करना है। और यही एक डिस्ट्रीब्यूटर का सही वक्त होता है। अगर आप उससे प्रॉपर ट्रेनिंग देते रहें, उनके साथ बैठ करके प्लानिंग करते रहें, आप अगर उनका सही गाइडेंस करते रहें तो आपकी टीम बहुत तेजी से ग्रो करेगी और आप बहुत जल्द कामयाब बन जाएंगे। लेकिन इस स्टेज पर आने के बाद अगर आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छे से ट्रेंड नहीं किया, आपने उसे छोड़ दिया वैसे ही, तो वह तीसरे स्टेज में पहुंच जाता है। और तीसरा स्टेज है इफेक्टिव बट डीमोटिवेटेड, यानी उसे करने तो आता है, उसे हर कुछ करने आता है, प्रोस्पेक्टिंग का, प्लान दिखाने का, सेल्स को क्लोज करने का, फॉलो अप करने का मास्टर बन चुका होता है, लेकिन वह डीमोटिवेट होने लगता है, वह अपने काम को टालने लगता है। इसके पीछे का वजह हो सकता है कि उसकी टीम तेजी से ग्रो नहीं कर रही है, वह जितना सोच रहा था उसका उतना चेक नहीं बन रहा है। ये सारे कारण हो सकते हैं उसका डीमोटिवेट होने का। अगर इस स्टेज पर अगर आपने उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया, उसके साथ बैठ करके प्लानिंग नहीं किया, उसका जो चेक है, उसका जो लेवल है, उसे अचीव करने में आपने उसकी मदद नहीं की, तो वह चौथे स्टेज पर चला जाता है और वह इस कंपनी के लिए खतरा बन जाता है। और चौथा स्टेज है डीमोटिवेटेड और इनइफेक्टिव, यानी वो अब डीमोटिवेटेड भी हो गया और इनइफेक्टिव भी हो गया। इस स्टेज पर जाने के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की बुराइयां करना, कंपनी के प्रोडक्ट की बुराइयां करना, अपलाइन की बुराइयां करना, कंपनी के सिस्टम की बुराइयां करना स्टार्ट कर देता है। और कोई डिस्ट्रीब्यूटर इन चौथे स्टेज पर क्यों पहुंचता है, इसके पीछे कई कारण है। हो सकता है कि वह जितना सोच रहा था उसके अकॉर्डिंग उसका चेक नहीं बन रहा है, या उसके जो घर वाले हैं इस बिजनेस में या इस बिजनेस को छोड़ करके चले गए और इसको फ़ोन करके गालियाँ दे रहे हैं, या इसके रिश्तेदार इसको निगेटिव कर रहे हैं, या उसका जो सपना था इस बिजनेस से उसका सपना पूरा नहीं हुआ, या उसका नेटवर्क कोलैप्स हो गया, या उसका सही डायरेक्शन नहीं मिल पाया, उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाया। कई सारे कारण हो सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर को डीमोटिवेट और इनइफेक्टिव होने का। अगर आपने अपने डाउनलाइन में किसी को नहीं देखा कि कौन किस स्टेज पे है और उसे किसकी ज़रूरत है, तो आपकी टीम डिसमेंटल हो जाएगी, आपकी टीम डीमोटिवेटेड हो जाएगी। और अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए क्या करना है, उनके साथ बैठ करके प्रॉपर प्लानिंग कीजिए और उस प्लानिंग पे काम करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो साथ में मिल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर कुछ अचीव करता है तो उसको सम्मानित कीजिए, लोगों के सामने उसकी तारीफ कीजिए। अगर आप ये करते हैं तो आपकी टीम तेजी से ग्रो करेगी। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अभी किस स्टेजेस पर हैं, और इस वीडियो को अन्य लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई डिस्ट्रीब्यूटर तीसरे और चौथे स्टेज में चला गया हो तो वापस दूसरे स्टेज में जाए और अच्छे से काम करके इस बिजनेस में कामयाब बने। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।